साईं की बात। बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारी और मेरी भेंट होगी मेरे बच्चे। तुम मुझसे मिलोगे, मैं सच कहता हूँ कि तुम मुझसे मिलोगे, और ये बात हकीकत है मेरे बच्चे। और ये बात जो तुम सपने में देखते हो ना, कि मेरे सपने बहुत अलग अलग आते हैं तुम्हें, जब तुम्हारी और मेरी भेंट होती है, जब मैं तुम्हारे सर पर हाथ फेरता हूँ, जब तुम मुझसे गले लगते हो, तो ये सब कुछ हकीकत में होगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मुझसे भेंट वैसे ही होगी जैसा कि तुमने सपने में देखा है। और सुनो, बात अगर ज्यादा बिगड़ गई है तो मेरी बात सुनो। तुम्हें ज्यादा किसी वाद विवाद में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। एक बार अपनी तरफ से सफाई दे दो, बात खत्म कर दो, अपनी बात को रख दो। सफाई देने का मतलब है अपनी बात को रख दो, और अगर वो सामने वाला समझे ना समझे वो उस पर निर्भर करता है। बस तुम अपना एक बार जो कहना है वो कह दो, जिससे कि तुम अपनी तरफ से हल्के हो जाओ, और उसके बाद तुम्हारे ऊपर कोई बोझ ना रहे, ठीक है ना। और उसके बाद उसे जो समझना होगा समझेगा, नहीं समझना होगा नहीं समझेगा, लेकिन बस तुम उस वाद विवाद से दूर हट जाओ। बस मैं इतना तुमसे कहना चाहता हूँ। और सुनो, बुराई चाहे राजा की हो या रंक की हो, बुराइयां तो होती है मेरे बच्चे इस दुनिया में। क्या कोई ऐसा इंसान है जिसकी बुराई नहीं होती? तुम इंसानों को छोड़ दो, ईश्वर को ही ले लो, मुझे ले लो। क्या लोग मेरी बुराई नहीं करते? क्या सब अच्छाई करने वाले हैं? क्या मेरी कोई बुराई नहीं करता इस दुनिया में? कितने लोग ऐसे हैं जो मुझसे नफरत करते हैं, जो तरह तरह की बातें तुम्हारे साईं के बारे में कहते हैं। तो बताओ मैं क्या करूं? तो तुम इतना परेशान क्यों हो जाते हो? हाँ, जब लोग मुझे नहीं छोड़ते तो तुम्हें कहाँ से छोड़ देंगे? हाँ, तो तुम इतना परेशान होकर रोते हो, मेरे पास आते हो कि साईं वो मेरे बारे में ऐसा कह रहा है, वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, मैं क्या करूं? कुछ मत करो। जैसे मैं कुछ नहीं करता, तुम भी कुछ मत करो, सिर्फ अपना काम करो, ठीक है ना। मैं नहीं कहता कि अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाओ, किनारा कर लो, मैं नहीं कहता। लेकिन हाँ, जहाँ खुद की बात आए, जहाँ खुद की खुशी की बात आए, तो अपने लिए जीना भी, वो भी तुम्हारा हक है। तुम्हारे लिए खुद के लिए जीना भी तुम्हारा हक बनता है मेरे बच्चे, कि तुम जियो। ये जिंदगी तुम्हारी भी है। मैं नहीं कहता कि अपने जीवन से पीछे हट जाओ या अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाओ, नजरअंदाज कर दो उन अपनों को। मैं नहीं कहता उन अपनों की जिम्मेदारियां उठाओ, लेकिन एक वक्त ऐसा रखो जिसमें सिर्फ और सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम हो, और कोई नहीं, मैं भी नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, चाहे तुम्हारे अंदर कितनी भी बुराइयां हो नहीं हो, लेकिन जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं ना, वो तुम्हें इस चीज से राजी करा देते हैं कि तुम किसी भी लायक नहीं हो। तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, और तुम सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि तुम ना किसी काम के नहीं, किसी लायक नहीं, बस तुम ना बस ऐसे ही हो। लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, अच्छे से अगर सोचोगे ना, तो तुमने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे काम किए हैं जहां से तुम्हें खुशी मिलती है, तुमने वहां वहां काम किया। लेकिन जहां तुमसे जबरदस्ती काम कराया गया, तुमने वहां ना अपना योगदान बिल्कुल नहीं दिया, बल्कि ये कहो कि बस तुमने निभाने के लिए वो सब कर दिया, लेकिन उस जगह पर तुम खुश नहीं थे। और जिस जगह पर तुम खुश नहीं थे, उस जगह पर तुमने बहुत कम काम किया, बहुत कम प्रयत्न किया, और जहां तुम बहुत खुश थे वहां तुमने जी जान से काम किया। तो ये बात लोगों को बताने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं कि तुमने क्या किया और क्या नहीं किया। तुम तो अपनी दृष्टि में अच्छे हो ना, तो क्यों दुनिया की बातों पर ये सोचकर अपने आप को गलत कहना। तुम जानते हो कि मेरी दृष्टि में तुम बहुत अच्छे हो, क्योंकि तुमने हर एक वो चीज की जिसमें तुम्हें खुशी मिली, और अब से तुम वही करोगे। जिस चीज में तुम्हें खुशी मिलेगी, जहां जाने में तुम्हें खुशी मिलेगी, जो पहनने में तुम्हें खुशी मिलेगी, जो करने में तुम्हें खुशी मिलेगी, वही करना। तुम जानते हो, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ कि इन्हीं सब लोगों के चक्कर में ना तुमने अपने आप को इतना क्रोधित कर दिया है, इतना तुम्हारे अंदर क्रोध आ चुका है कि अब वो बर्दाश्त के बाहर निकल चुका है, तुम्हारी क्षमता के बाहर है। और इसे ठीक करना होगा, क्योंकि तुम्हारा क्रोध अब ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और ये पता है ठीक कैसे होगा? ये ऐसे ही होगा जब तुम वही काम करोगे जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है। जो लोगों को कहना है करना है, करने दो, कहने दो। और तुम्हें डर किस बात का है? तुम परेशान क्यों हो? क्या कर लेगा कोई तुम्हारा? बोलो। जिसे जो समझना होगा समझने दो, जिसे जो कहना होगा कहने दो, लेकिन तुम तो वही करो जो तुम करना चाहते हो। और डर किस बात का है तुम्हें? क्या कोई तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा? क्या तुम्हें कोई खाना देना बंद कर देगा? हाँ, क्या कर देगा कोई? मैं हूं ना तुम्हारे लिए। एक बात कहूं तुमसे, दुनिया में अगर नजर उठाकर देखोगे ना, तो दुनिया में मेरे ऐसे भी बच्चे हैं जो सड़क किनारे सोते हैं,
अब इस बात को अपने ऊपर नहीं लेना कि मैं तुम्हें वैसी जगह देने वाला हूँ। नहीं, मैंने जो जगह तुम्हें दी है वो जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल सुरक्षित है। बस मैं तुम्हें इतना समझाना चाहता हूँ कि जो मेरे बच्चे सड़क किनारे रहते हैं ना, वो भी बच्चे बहुत खुश रहते हैं। वो भी उस जिंदगी को अपना कर खुश रहते हैं। उसी जगह पर अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाकर रहते हैं। उसमें वो संतुष्ट होते हैं, खुशी से रहते हैं। तो ये सोचो ना, मैं सबको सबके हिसाब से जगह देता हूँ, सबके हिसाब से सबको चुनकर जगह दी गई है। तो तुम ना हर किसी चीज से बच नहीं सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने आप को भी प्रताड़ित करने का कोई हक नहीं कि तुम दूसरों के कहने पर अपने आप को प्रताड़ित करोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम छोड़ दो ना, जो कोई देख रहा है देखने दो, जो कोई कह रहा है कहने दो। बुराई किसकी नहीं हुई, बुराई सबकी होती है, तो जाने दो। और बचाने वाला तो मैं हूं ना हर जगह से तुम्हें, तो फिर तुम्हें किस बात का डर है। और एक बात कहूं तुम्हें, जिस आंधी आने का तुम्हें लगता है ना कि वो आंधी आएगी, तुम्हें अंदाजा है, तो बात सत्य है, वो बात सत्य है मेरे बच्चे। लेकिन एक बात कहूं तुमसे, वो आंधी अगर आ रही है ना, तो वो तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं आ रही, वो तुम्हें कुछ सच दिखाने भी नहीं आ रही, लेकिन वो ऐसे आ रही है कि जो कुछ तुम्हारे से छीन गया था ना, सब कुछ अब तुम्हें वो वापस देने आ रही है। तो जो आंधी आ रही है ना, तो उसे आने दो, तुम बीच में अड़ंगा मत बनना। और एक बात कहूं तुमसे, तुम बस शांति से रहना और शांति को भंग करने की कोशिश मत करना। तुम्हें जैसा सिखाया है चुप रहना, बस वैसा ही रहना है। और बाकी सब कुछ अपने साईं पर छोड़ दो, सुन लिया ना? सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। और सुनो, तुम जिस इंसान से डरते हो ना, उस इंसान से तुम कब तक डर के रहोगे? सोचो, कब तक डरोगे? कब तक डर डर के रहोगे? कब तक डर डर के जियोगे मेरे बच्चे? तुम्हें तो इस इम्तिहान में पास होना होगा, अपने डर से तुम्हें जीत हासिल करनी होगी। और मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, चाहे कितनी भी विपदा तुम्हारे ऊपर आ जाए, लेकिन तुम्हारे अंदर एक गुण है कि तुम उसे मुस्कुरा कर उसे निपटा लेते हो। जब भी तुम मुस्कुराते हो, खुशी खुशी जब तुम रहते हो ना, तो तुम्हारी सारी समस्याओं का हल अपने आप ही हो जाता है, वो सारी निपट जाती हैं। और जब तुम चिंता करते हो ना, तब सब कुछ बिगड़ने लगता है। तो थोड़ा ध्यान दिया करो। और एक बात कहूँ तुमसे, तुम्हारी आंखों को जो दिख रहा है ना कि वो गलत है, तो तुम उस पर पर्दा क्यों डाल रहे हो? जब सामने से तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये गलत है, फिर क्यों तुम बार बार चुप हो जाते हो? एक बात कहूँ तुमसे, मुझे पता है कि तुम अच्छाई देखना पसंद करते हो, अच्छाई सुनना पसंद करते हो, लेकिन जो बुराई तुम्हें दिख रही है उसे तुम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना। बल्कि ये सोचो, जो सच्चाई मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे देखो तो सही। कम से कम मैं नहीं कहता कि किसी की बुराई करो, कम से कम जो चीज है उसे स्वीकार तो करो, कबूल तो करो। जो चीज तुम्हारे साथ में है, जो हो रही है, अगर नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, तो आगे चलकर ना यही चीज तुम्हारे लिए पछतावा बन जाएगी। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे चलकर वो तुम्हारे लिए पछतावा बने। तो जिस चीज पर मैं तुम्हें गौर करवा रहा हूँ उस चीज पर गौर करो। और एक बात कहूँ तुमसे, जो तुम्हारा बेफिजूली इधर उधर जो ध्यान जाता है ना, धन दौलत की तरफ, सही गलत की तरफ, लोगों की मन की तरफ, लोगों की बातों की तरफ, लोगों की पसंद नापसंद की तरफ, तो ये सब कुछ नहीं जाना चाहिए तुम्हारा, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तुम ना बिल्कुल अच्छे से रहा करो, मजे में रहा करो। ये सब सोचना छोड़ दो और ये सब कुछ ना मुझ पे छोड़ दो। अपनी जिंदगी जब तुमने मुझे छोड़ दी है, सौंप दी है, तो पूरी तरह से सौंप दो ना कि साईं है वो कर लेंगे, अपने आप समझा लेंगे, कर लेंगे, सुलझा देंगे चीजों को। क्यों तुम्हें ही सारी चिंता लेनी है? जब तुम्हें सारी चिंता लेनी है तो फिर मुझे क्यों देते हो? या तो मुझे दे दो या फिर खुद ले लो, दोनों में से एक काम कर लो, जो भी तुम्हें सही लगता है। ठीक है ना? खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।